जीवन में खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही गूंज रही गूंज रही महिमा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। घर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की। ओम शांति, ओम शांति। 23 जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता कि स्वीटेस्ट थे स्वीटेस्ट बाबा ही है, उन जैसा स्वीटेस्ट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता, इसलिए उनको याद करना है। क्योंकि हम कड़वे बन गए हैं, तो स्वीट बाप हम कड़वे बच्चों को स्वीट बनाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा भी बेहद का, ड्रामा भी बेहद का, और इस बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी पार्ट बजाते हैं। तो हम सभी आत्माएं भी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यही एक संगम युग है, जिस संगम पर तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनते हो, और कोई युग में हम पुरुषोत्तम नहीं बनते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं तुम अभी किस विधि से, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते, अपना सब कुछ सेव कर लेते।
बाबा ने कहा, तुम कहते हो बाबा देह शहीद ये जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ बाप को दे, सब कुछ आपको देते हैं। और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर लेते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। बाबा के पास जमा करना वो है सेफ्टी बैंक। न कभी ये बैंक क्रैश होगी, न न कभी कोई बैंक में से लूट करके ले जाएगा। दुनिया की बैंक में तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन शिव बाबा की बैंक में कुछ होने वाला नहीं। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते। तुम काल पर भी विजय पाते। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। पूरा बन, थोड़ा सा बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। मीठे बच्चे जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? दिखाई देता है पुरुषोत्तम मुख। पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे।
स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों, मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। याद से पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से 21 जन्म के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं ना, बाबा का ये वरदान, ये महावाक्य हमारे लिए वरदान है। वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप आकर बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन्स से एक दो को देखती है। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहा मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं हम स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी स्वीट मोस्ट स्वीट बनना है। हम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। तो अपने को स्वीट बनाने का पुरुषार्थ करना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटिव, इसलिए बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। पहाड़ स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाप हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रही। मोस्ट स्वीटेस्ट हूबहू आप समान बनाते हैं। हूबहू बाप स्वीट का पहाड़ है, हमें भी मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहा है। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना।
तो बाप स्वीट का पहाड़ है तो हमें भी स्वीट का पहाड़ बनाता है। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए, बाप जैसा स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकालना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और भी सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो, कितना बड़ा व्यापार करते हैं हम बाबा से। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे। सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है कि आज मैंने कितना सुख पाया, आज मैंने बाबा से ज्ञान रत्नों का कितना व्यापार किया, आज मैं आत्मा बाप को याद करके कितना स्वीट बनी, आज मैंने कितना फायदा किया। फायदा और नुकसान दो होते ना, तो आज हमने कितना प्रॉफिट किया। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसा लायक, ऐसा बनने लायक है, कैसा लक्ष्मी को वरने लायक है। नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही है परफेक्ट बनाने, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। बाबा कोई बच्चे की खामी कमियां दिखती
देखते हैं तो करंट देते हैं, प्रकाश देते हैं, प्रकाश देते हैं, ताकि वो आत्मा अपनी उस कमी को, खामी को निकालने की शक्ति आ जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे। बाप की मदद और बाप की याद। और तुमको बहुत खुशी होगी, इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है सारे दिन में। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपने चलन को देखना। स्वयं ही स्वयं की चलन को साक्षी होके देखो। हम दूसरों के पार्ट को तो साक्षी होकर देखते हैं, लेकिन स्वयं को भी साक्षी होके देखना है कि मैं आत्मा कौन से कर्म कर रही हूँ। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दे रही। स्वयं के चलन को साक्षी होकर देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे, दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है पहले स्वयं को साक्षी होकर के देखने का अभ्यास करना है। हर एक को अपनी सर्विस करनी है, हर एक को अपनी सर्विस करनी है, अपने को ज्ञान सुनाना है, अपने को आत्मा का पाठ पक्का कराना है। एकांत में बैठ करके स्वयं स्वयं को कोर्स कराओ। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते। हम कहते हैं बाबा की सेवा करते। आज बाबा कहता शिव बाबा तो सर्विस पर आई है ना, वो हमारी सर्विस कर रहे हैं। हम कहते हैं हम बाबा की सेवा करते। एक्चुअली बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। कैसे? हम ब्राह्मण बच्चे कैसे वैल्यूएबल है? मनुष्य से देवता बनाने के लिए बन रहे हैं, इसलिए वैल्यूएबल है। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। क्यों वैल्यूएबल है? शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। कितना बाबा ने हमें अपनी छत्र छाया में रखा है। जो कोई भी प्रकार का बाहर का सेक हम बच्चों को नहीं लग रहा है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। इसलिए बाबा बहुत बार कहता है शिव बाबा के बच्चे बने तो बच गए। शिव बाबा के बच्चे बने तो बच गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में
मनुष्य पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं, ये देह भी नहीं है, देह भी अपनी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, अपना तन मन धन सब शिव बाबा को अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। बाबा कहता है ये देह भी दे दो, ये देह भी तुम्हारी नहीं। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए, कि अपना यहाँ पुराना सब कखपन दे करके भविष्य नई दुनिया में हम सब कुछ बाबा से ले रहे हैं। कहते हो बाबा, कहते हो बाबा, ये देह सहित ये जो कुछ कखपन है, सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई भी पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे, योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको जट तीर लग जाएगा। योग काम करेगा ना, योग की सकाश उस आत्मा को मिलती रहेगी। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। मिल्कियत चाहिए तो स्वर्ग को याद करो, पावन बनना है तो बाप को याद करो। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को क्या करना है, और पवित्र बनना है।
बाबा कहते पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलाने हैं। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, ज्यादा आवाज में नहीं, जितना काम है उतनी बात। अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो। घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख न दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है,
तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है। तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उतना अथाह लवली बनेंगे। देखता है कितने लवली है, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। याद ऐसी हो, पुरुषार्थ ऐसा हो, जो कोई भी चीज मेरे अंत समय में मुझे याद ना आए। इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। बाबा, आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना। जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं। तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है, वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसे बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम ठहर जाना चाहिए, अर्थात शीतल बन जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो कायदा है। स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं।
यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले माफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फुल है। बच्चों को यह निश्चय है, बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, दूसरा क्यों कोई बताए। मैं आत्मा ही अच्छी तरह जानती हूँ मेरे में क्या क्या खामियां है और खूबियां भी क्या क्या है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देगा। इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्लो माना दाग नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो, माना क्या क्या दाग है हमारे में ये तो जानते हैं। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हो, हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, दाग वाला हीरा उसकी वैल्यू कम होती है, और जिसकी चमक बहुत अच्छी है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तुम चैतन्य होने कारण फ्लो को निकाल सकते, हमारे अंदर जो भी खामियां हैं वो निकाल सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मोई। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मोई और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जितना हो सके अंतर्मुख हो। शांत में रहना है। जास्ती बोलना नहीं बोलना है। अशांति नहीं फैलानी है। बहुत मीठा बोलना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। बाह्यमुखी बन
बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा है परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो, अपनी चलन देखनी है। अपने चलन को देखना है। भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति के साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना लेती है। स्लोगन, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना। और दूसरों को अनुभवी बनाना। आज का स्वमान है मैं डबल लाइट सेवाधारी। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। ब्रह्मा बाप की विशेषता है सदैव विदेही और अशरीरी, तो हर घंटे में अशरीरीपन की ड्रिल करनी है। आप सभी को एक क्यूटी चार्ट दिया था इस महीने की शुरुआत में। उस क्यूटी चार्ट का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है किसी का भी।
किसी का भी नहीं आया, क्योंकि 8 दिन का चार्ट दिया था। नीचे